लेक्चर नंबर 11 पार्ट 1 और टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। इससे पहले हमने जितनी भी टॉपिक्स हमने किए वो सारे कुछ जो है हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स या कंप्यूटर के लिए जो मेन पार्ट्स होते हैं या कंपल्सरी पार्ट्स है वो हमने डिस्कस किए। अभी हम आते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की तरफ। ये भी हमारे पास एक मेन चीज़ होता है क्योंकि आपने क्या करना है, डेटा को या आपने मल्टीपल सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करना है या आपने डेटा सेंड करना है या शेयर करना है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा चीज़ रिक्वायर्ड है, नेटवर्किंग रिक्वायर्ड है। तो हम डिस्कस करते हैं कि नेटवर्किंग से क्या मुराद है। A network is a collection of computers or nodes that communicate with each other on a shared medium. नेटवर्किंग हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर में होते हैं क्योंकि आपने क्या करना है, मल्टीपल कंप्यूटर को आपने एक साथ कनेक्ट करना है और वो एक दूसरे के साथ फिर क्या करता है, डेटा शेयर करता है। इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नोड्स। ये हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टू और मोर नोड्स होते हैं। ये हमारे पास एक नोड है, ये हमारे पास दूसरा नोड है, ये हमारे पास तीसरा नोड है, एक्सेट्रा। हमारे पास क्या होते हैं, नोड्स होते हैं और इसी नोड्स को हम फिर क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी में हमने कंप्यूटर को क्या कहना है, नोड कहना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि नोड्स आर कंप्यूटर टू शेयर द रिसोर्सेज एंड डेटा। वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करता है या डेटा शेयर करता है। ये हमारे पास होता है मेन सिस्टम या मेन कंप्यूटर होते हैं और इसी के साथ जो बाकी सिस्टम कनेक्ट है तो इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है नेट इस हम किस चीज को कहते हैं, हम जाल को कहते हैं। लेकिन वर्किंग हमारे पास क्योंकि आपने इसी जाल के अंदर पर आपने क्या करना है, काम करना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जाल बन गया क्योंकि हमारे पास ये मेन सिस्टम होता है और इसी मेन सिस्टम के साथ आपने क्या करना है, मल्टीपल सिस्टम को आपने एक साथ कनेक्ट करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। या आपने वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना है या आपने वायर के थ्रू कनेक्ट करना है और इसी को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास गाइडेड मीडिया है या अनगाइडेड मीडिया है। अच्छा, अगर यहाँ से इस सिस्टम को आपने क्या करना है, डेटा सेंड करना है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। क्योंकि आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जो चीज सेंड करना है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, डेटा कम्युनिकेशन इज द मूवमेंट और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस और कंप्यूटर। हमारे पास फर्स्ट के लिए एक डिवाइस है और ये दूसरा डिवाइस है, तो इसके बीच हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास कितने कंपोनेंट होते हैं, इसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास होता है सेंडर। जब भी आपने कम्युनिकेशन करना है तो इसके लिए हमारे पास जो पहला कंपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेंडर होता है। अगर आपके पास सेंडर नहीं तो फिर आपने डेटा किस तरह सेंड करना, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है सेंडर और ट्रांसमीटर। इसको हम ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं और सोर्स भी हम इसको कह सकते हैं। सेंडर और ट्रांसमीटर इज अ डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज, इट मे बी अ कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन एटसेट्रा। ये हमारे पास इस सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं और सोर्स भी हम कह सकते हैं। और ये क्या करता है कि आपसे जो आपने कोई चीज सेंड करा है, डेटा सेंड करा है, आपने मैसेज सेंड करा है, तो ये हमारे पास सेंडर का काम है। क्योंकि ये आपके पास पर्सनल मोबाइल है तो इसी मोबाइल से जो आपने चीज सेंड करा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस डिवाइस को हम सेंडर कहते हैं। ये हमारे पास कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है। हमारे पास और भी इस तरह के डिवाइस है जिससे आपने कोई चीज सेंड करा तो उसको हम सेंडर कहते हैं। दूसरा हमारे पास है मैसेज। मैसेज भी हमारे पास एक बेसिक कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन के। अगर फर्स्ट कर यहाँ पे हमारे पास सेंडर मौजूद है तो ये सेंडर क्या करता है, ये यहाँ से आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को आपने सेंड करना, तो इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा इसमें बेसिक कंपोनेंट है। मैसेज इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड। मैसेज कैन बी नंबर, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो एटसेट्रा। अगर यहाँ पे हमारे पास सेंडर मौजूद है तो सेंडर क्या करता है, या ऑडियो सेंड करता है या वीडियो सेंड करता है या इस तरह हमारे पास नंबर सेंड करता है या टेक्सचुअल डेटा है, जो भी है। तो आपने इधर से जो चीज सेंड करा तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। तीसरा हमारे पास है मीडियम। मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट मैसेज यूजेस टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अच्छा, अगर ये हमारे पास है सेंडर और ये हमारे पास है रिसीवर, तो इसी सेंडर को हम फिर क्या कहते हैं,
ट्रांसमीटर भी हम इसको कह सकते हैं और इसको हम सोर्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मैसेज, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैसेज हो गया, क्योंकि मैसेज हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास पैकेट्स फॉर्म में होते हैं और या डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पैकेट से मुराद कि आपने एक साथ सारा सेंड नहीं करना, आपने पैकेट्स में सेंड करना है। आपने यहाँ पे मैंने पैकेट्स बनाए, तो पैकेट्स का क्या मतलब है, हमारे पास मैसेज है। तीसरा हमारे पास है मीडियम, तो आपने ये सेंडर और रिसीवर को आपने एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करना, इसके लिए भी हमारे पास एक चीज रिक्वायर्ड है, इसको हम मीडियम कहते हैं। या आपने वायर के थ्रू कनेक्ट करना है या आपने वायरलेस के थ्रू कनेक्ट, तो इसी वायरलेस या वायर को हम फिर क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। अगर आपके पास मीडियम नहीं है तो फिर आपने डेटा कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, मेन कंपोनेंट इसमें भी ये है। इट कैन बी फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स केबल, इसके आप यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल आप यूज और ट्विस्टेड केबल भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये केबल्स रिक्वायर्ड है। फिर हमारे पास होता है रिसीवर। रिसीवर इज द डिवाइस व्हिच रिसीव्स ट्रांसमिटेड मैसेज। जो सेंडर मतलब कोई चीज सेंड करता है तो फिर रिसीवर क्या करते हैं, इसी से वो रिसीव करता है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। और इसी रिसीवर को हम सेंड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेंड। और इसका क्या काम है कि वो सेंडर से जो मैसेज आपने सेंड किया और डेटा आपने सेंड किया, तो वो फिर क्या करते हैं, वो रिसीव करता है। लास्ट में हमारे पास है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स ये अगर आपके पास सेंडर भी है, मीडियम भी है, मैसेज भी है और रिसीवर भी है, लेकिन लास्ट में हमारे पास जो मेन चीज होती है हमारे पास क्या है, वो प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल से क्या है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। ये हमारे पास सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि आपने क्या करना, जब भी आपने डेटा सेंड करते हो, इसके लिए आपने रूल्स रेगुलेशन आपने असाइन करना है, रूल्स रेगुलेशन आपने डिफाइन करना है। अगर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है तो फिर आप डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। It represents agreement between the communicating device without protocol. Two devices connected may not able to communicate. अगर आपके पास प्रोटोकॉल नहीं तो फिर आप दो डिवाइस तो हमारे पास कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास जो शेयर्ड चीजें या रिसोर्स है वो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इधर हमारे पास क्या मेंशन है, इसके लिए हमने क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने मेंशन करना है। जिस तरह आपके पास मोबाइल है और इसमें आपने क्या करना है, डेटा जो इंटरनेट हम कहते हैं, आपने ऑन कर दिया, फिर आपके पास पैकेज नहीं है तो फिर आप वो चीज एक्सेस नहीं कर सकते, और वही एक्सेस इन चीज को हम फिर क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और प्रोटोकॉल से क्या कि आपने इससे पहले आपने रूल्स को डिफाइन करना है, और इसी रूल्स को हम फिर क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। फिर हमारे पास होता है मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन, के कम्युनिकेशन के कितने मूड है, हमने कितने तरीकों से हमने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सिंप्लेक्स मूड। सिंप्लेक्स मूड से ये मुराद है कि डेटा कैन बी सेंट इन वन डायरेक्शन, आपने सिर्फ एक डायरेक्शन में आपने डेटा सेंड करना है, और इसको हम यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सेंड मैसेज बैक टू सेंडर। जब आपने एक दफा डेटा सेंड किया तो फिर आप इसको दोबारा बैक नहीं कर सकते, कि ये इसमें हमारे इसको हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल कहते हैं या सिंप्लेक्स मूड कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास कीबोर्ड, मॉनिटर, टीवी एक्सेट्रा होते हैं। कीबोर्ड से आपने एक बटन प्रेस किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये डेटा सेंड हो गया, आप इसको दोबारा बैक नहीं कर सकते। या जिस तरह हमारे पास मॉनिटर होता है, जब भी एक दफा वीडियो या जो भी है वो डिस्प्ले हो गया तो फिर आप उसको बैक नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास टीवी होते हैं, जब भी आपने एक दफा ट्रांसमिट किया तो फिर हमारे पास वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स से ये मुराद है कि डेटा कैन बी सेंट इन बोथ डायरेक्शन। आप डेटा दोनों डायरेक्शन में आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक दफा या आपने सेंड करना है या आपने क्या करना है, रिसीव करना है। इसमें आप एक वक्त में आप एक काम कर या सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ जो वायरस होता है या मिलिट्री वालों के पास जो वायरस होता है, जब भी वो बात कहता है कि लास्ट में वो कहता है कि ओवर से ये मुराद है कि मेरी बात खत्म होगी, आप स्टार्ट कर लें, तो मतलब सेंडर ऑफ हो गया, अभी इसका किसकी बारी है, फिर रिसीवर की बारी है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स के। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं, वायरलेस शीट होता है। फिर हमारे पास होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स से ये मुराद है कि वी कैन सेंड डेटा इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली। आप एक साथ मतलब सेंडर भी डेटा सेंड करते और रिसीवर भी कह सकते हैं। इसको हम मतलब जो हमारे पास होता है सेंडर और हमारे पास होता है रिसीवर, तो एक साथ ये सेंडर भी है और रिसीवर भी है, और इस तरह ही हमारे पास सेंडर भी है और
रिसीवर भी है। तो इसके बीच हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। बाई डायरेक्शनल मींस टू, और इसमें हमारे पास सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारे पास टेलीफोन सीट होता है, इसमें मतलब किसी को आपने कॉल करना है तो वो वहाँ पे भी वो बात करते हैं, इधर से भी आप बात करते हैं। ठीक है, या हमारे पास मोबाइल सीट है या लाइव कॉल वगैरह होता है, इसको हम फिर क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहते हैं। अभी हम आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ या कास्टिंग की तरफ के, इसको हम मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एक्सेट्रा, या इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं कि हम बात कहते हैं कि ट्रांसमिशन में मसला है। ठीक है, ट्रांसमिशन में कि ट्रांसफरिंग में मसला है, क्योंकि इधर हमने क्या करना है, इसको डिस्कस करना है कि ट्रांसमिशन के कितने टाइप्स है। तो एक होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मीन इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आपने क्या करना है, डेटा को आपने सेंड करना है। तो इसमें हमारे पास एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, यूनिकास्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल भी हमारे पास ये है कि आपने किसी बंदे को कॉल करना है तो हमारे पास एक सेंडर और इसमें एक रिसीवर है, तो ये हमारे पास हो गया यूनिकास्ट। या इसका हमारे पास और भी एग्जांपल है, इधर मैंने मेंशन किया कि अगर आपके पास ये एक सेंडर है और इसमें मल्टीपल रिसीवर है, तो आपने क्या करना है, आपने एक टाइम में एक रिसीवर के साथ आपने क्या करना है, कम्युनिकेट करना, तो इसको हम कहते हैं यूनिकास्ट। फिर हमारे पास है मल्टीकास्ट, इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू मेनी पॉइंट। आपने एक पॉइंट से मेनी पॉइंट्स को आपने क्या करना है, डेटा सेंड करना है। फर्स्ट का लिए हमारे पास हो गया सेंडर और हमारे पास है रिसीवर। तो इसमें आप सिलेक्टेड या लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को फिर आप क्या करिए, रिसीवर्स को आप डेटा सेंड कर सकते हैं। जिसके एग्जांपल हमारे पास टीवी होता है, या इस तरह हमारे पास रेडियोस होता है। जो रेडियो तो हमारे पास एक स्टेशन है, एक सेंटर है, लेकिन इसके हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं। या इस तरह हमारे पास टीवी है तो टीवी स्टेशन एक सेंटर हमारे पास होते हैं, लेकिन इसके हमारे पास जितनी भी टीवी होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी रिसीवर्स होते हैं। लास्ट में हमारे पास है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑल अदर पॉइंट्स। आपने मेनी को नहीं, आपने जितनी भी हमारे पास रिसीवर्स होते तो आपने सबको क्या करना है, सेंड करना है। जिस तरह हमारे पास लाइव न्यूज वगैरह होते थे, हमारे पास क्या होते ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो ब्रॉडकास्ट में हमारे पास क्या होते हैं, एक सेंडर होगा और इसके साथ साथ क्या है हमारे पास मल्टीपल रिसीवर। आपके पास जितनी भी रिसीवर्स होते हैं इसको हम फिर क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग और इसके कुछ डेटा कम्युनिकेशन और इसके बेसिक कंपोनेंट्स पर हमने डिस्कस किए कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और ट्रांसमिशन या कास्टिंग से क्या मुराद है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेटवर्किंग के जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हमने क्या कर रहे हैं, टॉपोलॉजी वगैरह ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।